नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों शनि खाना नंबर 5। कुंडली में अगर जिसकी कुंडली में शनि खाना नंबर 5 पंचम भाव जिसे बोलते हैं, अगर वहां बैठा है तो क्या फल देगा, शुभ होने पे क्या फल देता है, अशुभ होने पे क्या फल देता है, कि जातक की कैसी पर्सनैलिटी होती है, उसका स्वभाव कैसा होगा और उनके जीवन में वो सुख दुख कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे, इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो लाल किताब में पंडित जी ने बहुत एक ही लाइन में कोई बात बताई है कि बच्चे खाने वाला सांप कहा है कि जले माया धन जान बचता रहेगा, मरे बेटे पोते तो फिर क्या करेगा। ये अबोशन बार बार कराता है, मतलब बच्चे पेट से बार बार खराब हो जाते हैं। जिसके कुंडली में यहाँ रहता है तो उनकी पत्नी की भी कुंडली में हो या तो बच्चों को खराब करता है, बच्चे के ऊपर भारी होता है दोस्तों। तो कविता है दोस्तों कि सांप शनि का लड़के खाता या दुश्मन व मकानों का, बाकी सभी फल उत्तम होगा। शनि बृहस्पति दोनों का, केतु भले औलाद हो बढ़ता, अगर केतु अच्छा होगा तो औलाद आगे बढ़ती है। मकान राहु से बनता हो, राहु शुभ है तो मकान उनका बनता है। स्वभाव शनि हो जब कभी मनता, जैसे कि सभी शनि कैसे मंदा होता है, 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु तो शनि मंदा हो जाता है। इसके अलावा मैंने बताया है वीडियो में, उसको आप समझिए। तो कविता में पंडित जी ने सारी बातें बताई हैं दोस्तों। तो आगे समझते हैं कि क्या है। लड़कियां इनको ज़्यादा होती हैं, और जैसा कि बृहस्पति का पक्का घर है तो जब किसी घर के बारे में हमको देखना होता है तो बृहस्पति को भी देखा जाता है। बृहस्पति अगर बलवान हुआ तो संतान हो। तो हम बात करेंगे दोस्तों नेक हालत के बारे में। जब शनि कुंडली में यहाँ नेक हो और क्या फल देगा इसके बारे में जानेंगे। ग्रह योग क्या होंगे कुंडली में, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा तो कैसी पर्सनैलिटी होगी, जब तक कि क्या सुख दुख मिलेंगे उनको, इसके बारे में आज समझेंगे। इनको बताया कि भोला बादशाह, मतलब इतना खुददार होगा, खुददारी का मालिक होगा। कुछ भी करे मतलब अपनी छानबीन की आदत से, बहुत सीधे साधे होते हैं लोग। लेकिन अपनी जो सिद्ध मतलब एक छानबीन की आदत होती है, इस आदत से वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना लेते हैं कर्म करके। अपने मकान अगर ये आदमी बनाता है तो ये बोलते हैं संतान के ऊपर भारी होता है। संतान का सेहत खराब हो जाए या संतान गुजर जाती है बड़ी होके भी, तो आपने सुना होगा किसी ने घर बनाया तो उसके बाद उनके संतान का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हुई कुछ दिनों बाद। तो संतान की जो संतान का बलि लेता है ये, इस प्रकार से आपको शनि को समझना है अगर यहाँ शुभ बैठा हो तो। बाकी और सारी कुंडली के लॉ होते हैं दोस्तों, तो उसको भी देखना पड़ता है। ज़्यादातर ये संतान के ऊपर ही नुकसान करता है। अगर आदमी ने घर बना लिया तो हमारे एक सर थे, उनका यहीं पे बैठा था, उन्होंने एक फ्लैट लिया। फ्लैट लेते ही दो मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था उसमें रहने गए, उसके बाद उनके बच्चे को कैंसर हुआ और उनका बच्चा 12 साल का 11 साल का था और उसका डेथ हो गया। बहुत पैसा भी लगा। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है उनकी कुंडली में बृहस्पति और शनि यहाँ बैठे थे, 2 ग्रह थे। तो ठीक है, इसमें इसका उपाय करना है दोस्तों। ज्योतिष ये आपको डराती नहीं है, ज्योतिष आपको सतर्क करती है कि आप उसका उपाय करके अपने जीवन को ठीक करें, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर देखना आ गया। आप अपने फ्यूचर को देख के, भविष्य को देख के आप उसको बदल सकते हैं। एक कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है, तो एक कर्म आपसे कराया जाएगा तो वो कर्म करते ही वो चीज़ें ठीक होने लगती है। होता है अगर संतान को समस्या हो, बच्चे ना हो रहे हों, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, संतान की समस्या है या संतान हुई भी है तो उसको कोई समस्या है, जो घर में पश्चिम का कोना होगा, घर आप देखिए अपने घर में, आपका घर ऐसा है तो आप देख लीजिए कि कहाँ पश्चिम है। ये पूरब होगा तो यहाँ पश्चिम होगा। तो जो जैसा भी आप पश्चिम की दिशा में आपको सौंफ शहद और सोना, सोने का चौरस टुकड़ा बना ले, पतरे जैसा पतला सा चौरस स्क्वायर पे 1 बाई 1 इंच का, आधा बाई आधा इंच का, उसको जो है पश्चिम की दिशा में स्थापित कर। अगर कुंडली में केतु अच्छा हो तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा होगा लड़का इनका। थोड़ा सा बुद्धू लिखेगा भोला बादशाह जैसे मैंने बताया अभी, लेकिन ये अपनी छानबीन की आदत की वजह से वो अपनी ज़िंदगी अच्छी बना लेता है। शुक्र यहाँ बैठा हो या सूरज चंद्र 5वें घर में बैठे हो, 7वें ही सूर्य बैठा हो, 9वें घर में बैठे हो या 10वें घर में बैठे हों, या मंगल या बृहस्पति वो भी 10वें घर में हो, मंगल या बृहस्पति 10वें घर में हो, तो इनको लड़का तो होता है लेकिन उनका बहुत नुकसान करता है। उनकी वो संतान क्या करती है, नुकसान। जिसकी कुंडली में योग है तो वो नुकसान करता है। अब शनि यहाँ मतलब संतान तो होने देगा, संतान पे कोई बुरा असर नहीं करेगा, संतान के लिए कोई उपाय नहीं करना रहता, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने घर का सोना, जैसा बताया बृहस्पति या मंगल का सामान चोरी करके, और चोरी करेगा और ले जाके बाहर जो है लोहे, मतलब बताया कि
बिना भाव का ही बेच देगा, मतलब सोने को लोहे के भाव में बेच देगा। तो ये घर से चोरी करके उनका जो संतान हुआ रहेगा वो इस प्रकार से वो नुकसान करता है। तो जिसे कुंडली में योग है तो आप देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका उपाय मैं बताऊंगा ही आपको। तो योगों को समझिए दोस्तों, मेन होता है योग। कुंडली में जो योग होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, उस योग को स्किप करके आप देखिए। जब खाना नंबर 11 खाली होता है दोस्तों, शनि यहाँ बैठा है और खाना नंबर 11 खाली, तो ये योग बहुत अच्छा बताया है कि ये नुकसान नहीं है। शनि अब धर्म देवता होगा, शनि अब यहाँ नुकसान नहीं करता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में यहाँ हो और शनि यहाँ बैठा है, तो बृहस्पति अगर यहाँ हो तो बताया 5 साल, 17 साल, 29 साल उम्र का, 41 साल, 53 साल, 65, 77, जो भी ये उम्र है साल के, जब ये जातक उस उम्र में पहुँचता है तो इनका उस समय भाग्य बढ़ता है। इन सालों में उनका भाग्य उदय होता है और बहुत अच्छे से इनको उस साल, उस वर्ष फल में, जैसे 5 साल, 17 साल, 29 साल, 41 साल, 53 साल, 65 साल जो बताए हैं, 77 साल, तो बहुत अच्छा उस साल उनका भाग्य उदय होता है। लेकिन संतान की थोड़ी चिंता रहती है, संतान से संबंधित कुछ न कुछ चिंता रहती है। केतु अगर 4 में हो, केतु यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ हो, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा, तो बताते हैं कि केतु अगर 4 में हो, लड़का होगा इनको। केतु 4 में हो और शनि यहाँ बैठा हो तो लड़का तो होगा, लेकिन इसका जो शनि का बुरा असर होगा ये संतान पे नहीं जाके ये जाएगा खानदान के जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले या जो भी पुरोहित होते हैं, इनके ऊपर इसका बुरा असर जाता है। तो इस, अगर वो बुरा असर जा रहा है, जैसे कुंडली में योग है, आपके जो पुरोहित होते हैं, पुजारी जो वगैरह जो भी उनके पुरोहित हैं, तो उनके ऊपर इसका बुरा असर जाता है। तो दुनियावी 3 कुत्तों, इसमें बताया कि तब क्या करना है, दोहता, भांजा, दामाद, भतीजे, इनकी सेवा करना या कुत्ते की पालना। केतु 4 में हो तो कुत्तों को पाले और उनकी सेवा करने से वो परेशानी भी कम हो जाती है जो पुरोहित के ऊपर आई है और इनका जीवन भी अच्छा चलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मंदी हालत के बारे में। जब शनि मंदी हालत में क्या ग्रह योग होंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा कुंडली। शनि यहाँ बैठा हो 5 में और वर्षफल कुंडली में, जिस साल वर्षफल में सूर्य इस घर में 7वें घर में आ जाए, सूर्य, चंद्रमा या मंगल, इनमें से कोई भी 7वें घर में आ जाए, तो उस साल इनका हेल्थ इशू आते हैं, उनका तबीयत खराब होता है। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि जब शरीर पे बाल हों, पाँव में, हाथ में, सीने पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी को, और शनि 5 में बैठा हो और बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, निशानी होती है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, मंदभाग होगा बताया गया है। कितना भी चोर, डाकू, चोर, फरेबी, झूठा, बेईमान कुछ भी बन जाइए, लेकिन ये बदनसीब ही होगा और निर्धन ही होगा। और ऊपर से सूर्य के घर में बैठा है तो सरकार से संबंधित परेशानी, सरकार से झगड़े, सरकार से कोई भी परेशानी, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, या सूर्य से संबंधित हेल्थ इशू आने, ये सब जो है, काम धंधे नौकरी में परेशानी, तो ये सारे परेशानियाँ यहाँ शनि बैठ के देता है। जो भी सूर्य की कारक वस्तु है इस पे नुकसान करता है। तो इसके उपाय के लिए बताया है दोस्तों कि चौकोर सोना, जैसा कि मैंने बताया, और दूध, मोती, जैसे कि चंद्रमा की कारक वस्तु है चावल, सोना, केसर, मंगल का होता है शहद, मतलब मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। अब शनि के जो भी दुश्मन ग्रह हैं उनकी कारक वस्तु पश्चिम की दिशा बताया। अपने जद्दी जो मकान हो या तांबे के बर्तन में चने की दाल, या चने की दाल भर लें, थोड़ा सा चावल डाल लें और थोड़ा सा उसमें सौंफ वगैरह डाल के एक 4 ग्रहों की कारक वस्तु बना लें। तांबा भी मंगल होता है, सूर्य होता है, चावल और चने की दाल भर के आप उसको पश्चिम की दिशा में कहीं वहाँ पे अपने घर में स्थापित करके छोड़ दें, तो इससे जो है शनि यहाँ बुरा फल नहीं देता। अगर राहु 10, बताया कि अगर राहु केतु 10 में हो, राहु या केतु में से कोई 10 में हो और शनि यहाँ बैठा हो, तब वो वहाँ स्थापित नहीं करना है। तब अब यही कारक वस्तु घर में जलाने को बताया है। इस चीज़ को क्या करें, जलाएं, एक प्रकार से हवन कर दें इसका। और जब भी कभी वर्षफल में शनि 5वें में ही आए, वर्षफल कुंडली बनाते हैं कि जिस साल वो 5वें में बैठा और 5वें में ही घूम के वहाँ वर्षफल में आएगा, तो उस साल क्या करना है कि वो नुकसान करता है, संतान के ऊपर उसका नुकसान जाता है। तो उस समय आपको 8 जो साबुत बादाम आप बोलेंगे तो वो मिल जाता है। तो अंदर बादाम रहता है, ऊपर से वो ठोस एकदम कड़क इसका ये होता है। तो उसको 8 ले जाके मंदिर में चढ़ा देना है पहले। उसके बाद वहाँ से आते समय 4 उठा के ला, वहाँ पे 4 रिटर्न लेके आइए चढ़ाने के बाद।
और उसको 43 दिन ऐसे ही कर लीजिए। 43 रोज जाना है, लेके आना है, जाना है, फिर लेके आना है, और उसको एक डब्बे में भर के रखिए। 1 साल तक रखिए। आपका जो जन्म, अगला साल जब जन्म बर्थ डेट आएगा, जन्मदिन आएगा, तो उस जन्मदिन के बाद 1 साल जब पूरा हो जाए, 1 साल तक घर में रखे रहें, अंधेरे घर में रखें जहाँ सूर्य की रोशनी ना आए, और उसको फिर ले जाके जल प्रवाह कर दें। तो इससे संतान, सेहत और अपने सूर्य से संबंधित जो भी काम धंधा रोजगार के ऊपर इसका जो बुरा प्रभाव आने वाला है, वो प्रभाव नहीं आएगा, और आप उस बुरे प्रभाव से बच जाएंगे, बुरे असर। और जब इनके संतान हो, बताया गया जब शनि 5 वालों को संतान हो, तो इनको ज़्यादा धूम धड़ाका, ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं बांटना है। किसी को मीठा वगैरह नहीं बांटना है, नमकीन चीज़ें बांटनी है। जैसे समोसा वगैरह है आप खिला सकते हैं, और बाकी चीज़ें, नमकीन चीज़ें बांटिए। ये बात याद रखें। शनि 5 वाले 9 साल, 18 साल, 36 साल, जो शनि की उम्र 36 साल होती है, तो उसका मतलब 50% 18 साल हुआ। उसके बाद 9 साल मंगल बुध इसके साथ में बैठे हो, या यहाँ बैठे हो, या दृष्टि में यहाँ बैठे हो, दृष्टि से या युति से अगर संबंध बन रहा है, तो नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा है, जो भी ग्रह बैठा होगा, चंद्रमा है तो माँ को, सूर्य है तो पिता को, मंगल है तो भाई को, बुध है तो बहन बेटी बुआ को, आप समझ जाइए रिश्ते मैंने बताया है। तो उस रिश्तेदार को क्या होता है, सांप काटता है, उनको सांप काटता है, नुकसान देता है। तो आप इससे पता कर सकते हो वर्षफल कुंडली बना के कि यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा रिश्तेदार है वो हमारा, तो उसको वो सांप काटता है। तो आप इससे अपनी कुंडली को जांच भी सकते हैं बड़े आसानी से, जांचने का भी तरीका है। तो ये एक बुरा योग है दोस्तों। तो जब खाना नंबर, शनि यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 10 खाली हो दोस्तों, तो बोलते हैं कि अब 48 साल उम्र के पहले इनको मकान नहीं बनाना है। अगर ये खरीदते हैं तो लड़का रहेगा या मकान ही रहेगा, कोई एक रहेगा। 48 साल तक ये बहुत बुरा असर देता है। अगर ये यहाँ शुभ है तो जब तक कि 48 साल उम्र तक इंसान को गरीब ही रखता है। राहु केतु की उम्र बताया है, तो राहु केतु की उम्र वैसे 48-52 साल होती है। तो वहाँ तक आदमी को ये परेशानी देता है। अगर इसका उपाय नहीं हुआ तो उपाय कर लेंगे तो जीवन वहाँ से ठीक होने लगता है। जब वर्षफल में सूर्य खाना नंबर 1 में आ जाए, या शनि ही वर्षफल में खाना नंबर 1 में आ जाए, जिस साल वर्षफल में कितना भी पढ़ा लिखा हो, बताए कितना भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, इनका उस साल जो जिस वर्षफल में यहाँ वो शनि या सूर्य आ जाते हैं, लग्न में तत्व पे बताया गया है, तो धन के पीछे भागता रहेगा और पैसा इनको नहीं मिलता, बहुत परेशानी रहती है। ये तीनों ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल की कारक वस्तु आप पश्चिम की दिशा में स्थापित करके रखते हैं, तो शनि यहाँ का अच्छा फल देता है। ये कॉमन सा उपाय पंडित जी ने सबके लिए बताया है। और जो मैंने वो बादाम वाला उपाय बताया, वो तो वर्षफल में जब यहाँ शनि आएगा, तो उस साल जब संतान के लिए, या संतान का जो जिसको ना हो रही हो, तो वो भी इसका उपाय कर सकते हैं 1 साल के लिए। उसको उपाय करके 1 साल रखें, उसके बाद उसको 1 साल हो जाने के बाद जल प्रवाह करें अपने जन्मदिन के बाद। और बीमारी कोर्ट कचहरी अगर ज़्यादा हो तो यहाँ सूर्य को मदद देंगे, क्योंकि शनि क्या है, अंधेरा है, सूर्य है लाइट। तो अब सूर्य को भी यहाँ कमजोर कर रहा है, तो हम यहाँ पे बुध का उपाय बताया गया है। पंडित जी ने बुध का उपाय बताया है कि हरी मूंग जो होती है, साबुत हरी मूंग खड़ी वाली, उसको ले लें और उसको रात को सिरहाने भिगा के रखें, और सुबह इसको चिड़ियों को डालना चालू कर दें 43 दिन लगातार। कुछ ये सब उपाय हैं दोस्तों, तो इसको फॉलो करके आप अपने जीवन को ठीक कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्त, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुनिया का भला करिए। नमस्कार, धन्यवाद।